ओम गणानां त्वां गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वां प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां त्वां निधिपतिगुं हवामहे वचो मां जानत्वं जासि गर्भधम्म गणगणपते नमो नमः। नमो देव्य महादेवी शिवाय सततं नमः भगवते भद्राय नीतपन्थस्वदां दुर्गा देव्यो नमो नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम संभवाय च मयोभवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम जय शिव ओंकारा ओ स्वामी जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धंगीधारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे ओ शिव पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर्भुज भुज अति सोए ओ शिव दस भुज अति सोए। शिव जी को रूप निगत त्रिभुवन जन मोए। ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी ओ शिव रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोवे बोले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे ओ शिव बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा करके श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता ओ शिव चक्र त्रिशूल धरता। जग हरता जग करता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका ओ शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा काशीन में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी ओ शिव नंदो ब्रह्मचारी। नित उठ भोग नित उठ सन पावत सेवत नर नारी। ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई गावे ओ जरा पाप परा जावे। ओ जारे नवनिध होय जा ओ जारे धनी आवे। भणत शिवानंद स्वामी रटत भोलानंद स्वामी इच्छा फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा हर हर महादेव हर हर महादेव। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आज आप दर्शन कीजिए सोम प्रदोष के पूजन का, जो हमारे एक सेंटर पे मैं हूँ आज, वहाँ पर ये पूजन किया गया। तो देखिए सोम प्रदोष, पहले मैं आपको ये बता दूँ सोम प्रदोष का मतलब क्या होता है। प्रदोष मीन्स जो त्रयोदशी तिथि होती है, उस त्रयोदशी तिथि में भी शाम के वक्त, जिसको हम कहते हैं प्रदोष काल, 45 minutes before the sunset and 45 minutes after the sunset, that is the period जिसको हम कहते हैं प्रदोष काल। तो प्रदोष काल के टाइम में जिस दिन त्रयोदशी होती है, त्रयोदशी तिथि भगवान शिव से जुड़ी हुई है। भगवान शिव का उस दिन पूजन होता है। दर्शन कीजिए आप।
बिल्व पत्र भी है, धतूरा भी है, सफ़ेद मंदार के पुष्प भी हैं, दुर्वा भी है, शमी पत्र भी है, इतने भगवान शिव को चढ़ाए हुए हैं। तो ये विधान के बाद का वीडियो बना रहा हूँ मैं, पूजन के बाद का श्रृंगार सहित जो करवा रहा हूँ। इसमें भी एक वर्ड यूज़ कर देता हूँ कि जब भी कोई पूजन करें आप, पहले अपने आप को श्रृंगारित कीजिए, फिर भगवान का, जैसे शिव जी का आज हमने जहाँ मेरा घर है वहाँ तो रुद्राष्टाध्यायी का पाठ हुआ है, पर अभी सेंटर पे हमने रुद्र सूक्त के साथ में इनका अभिषेक किया। जल दूध द्वारा अभिषेक, पंचामृत भी चढ़ाया गया। इस तरीके से भगवान शिव के ये पूजन हुआ। भगवान शिव की तिथि है त्रयोदशी, मैंने आपको बता दिया। अब भगवान शिव की विशेषता क्या है? भगवान शिव है दीर्घायुता देने वाले देवता। भगवान शिव का नाम वैसे संहारक के रूप में है, जैसे ब्रह्मा जी का सृजन मतलब क्रिएशन, विष्णु जी का जो हमारी जीवन यात्रा है, उनका कोर्स ऑफ लाइफ इज गाइडेड, कंट्रोल्ड बाय भगवान विष्णु। वो आपका इस जीवन का जो विस्तार या जीवन की जो ये यात्रा है वो निर्धारित करते हैं भगवान विष्णु। और भगवान शिव संहारक है, पर जो संहारक होता है वो दीर्घायुता भी देता है। तो भगवान शिव की पूजा उपासना का मेन महत्व हमारे लिए ये है, चाहिए आपको दीर्घायुता, यू वांट योर लॉन्गेविटी। जैसे कि मार्कंडेय जी ने चिरंजीव होने का वर प्राप्त किया भगवान शिव से। महामृत्युंजय का जाप उन्होंने कंसीव कह लो या बनाया, उनके द्वारा ये बनाया गया। किनसे? मार्कंडेय जी से, मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय। दुर्गा सप्तशती में अगर आप पढ़ेंगे तो मार्कंडेय पुराण का एक पोर्शन दुर्गा सप्तशती भी है, जो नवरात्रि में हम पाठ करते हैं। दूसरा तो मार्कंडेय पुराण बना है पूरा। और मार्कंडेय भगवान जैसे परशुराम जी, हनुमान जी चिरंजीवी हैं, वैसे ही भगवान मार्कंडेय भी चिरंजीवी हैं, मतलब एग्जिस्ट एट प्रेजेंट ऑल्सो। तो भगवान शिव ऐसा कर सकते हैं। सोम प्रदोष है, तो प्रदोष का एक मेन भगवान शिव, सौभाग्य की बात करूं, संतान की बात करूं, आपके दीर्घायुता की बात करूं, सब कुछ जो ओवरऑल कंट्रोल की बात करूं, वो है भगवान शिव से जुड़ा हुआ। भगवान शिव से एक और बात है, भगवान शिव ने विष पान किया था। तो जिनके भी ऐसा कोई सेप्टिसीमिया, मैं डॉक्टर हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, या जहाँ विष का फैलाव हो शरीर में, उससे भी ऐसा होता है। जब भी हम लोग कोई वेंटिलेटर पे होता है, उस समय हम कहते हैं महामृत्युंजय का जाप कीजिए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षी मां मृतात्। ओम संभवाय च मयो भवाय च, ओम शंकराय च महेश्वराय च, ओम शिवाय च शिवतराय च। इनका पाठ करने से आपकी लाइफ बचती है। जीवन को प्रदान करने वाले हैं भगवान शिव, इतना इम्पॉर्टेंट है। अब प्रदोष में एक और चीज़ भी है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, कि जो मार्कंडेय ऋषि के संतान नहीं पैदा होनी थी, वो भगवान शिव के आशीर्वाद से ये मार्कंडेय जी पैदा हुए। तो संतान के जिनके प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं हो रहा है, संतान है पर हेल्दी नहीं है, संतान है नॉन प्रॉमिसिंग है, संतान है डेविएट हो गई, एडिक्शन में चली गई, उन सब के लिए भी ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट व्रत है। माह में 2 बार आता है, त्रयोदशी तिथि शुक्ल पक्ष की, त्रयोदशी तिथि जैसे कृष्ण पक्ष की अभी है। तो ये शिव जी का पोर्शन। अब शिव जी के शंभोर मुकुट भूषणम कौन है? चंद्रमा। दधिशंक तुषाराभम क्षीरो दानव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषण। तो चंद्रमा के जितने भी जिन किन्हीं लोगों के हॉरोस्कोप में 12 हाउसेज होते हैं, जन्म के समय
अगर उनके चंद्रमा का प्लेसमेंट है 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, उनके लिए वृश्चिक राशि है उन सब के लिए, क्योंकि वृश्चिक राशि पे चंद्रमा नीच होते हैं, नीच के होते हैं, वीकेस्ट फॉर्म में होते हैं, डिप्लीशन में होते हैं। तो वो करने की ज़रूरत है, उससे आपका चंद्रमा सुधरता है। और चंद्रमा सुधरता है तो क्या मिलता है? फर्स्ट, मेंटल कंफर्ट, जिसको हम कहें मानसिक शांति, क्लैरिटी और स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। करना है मन को स्थिर, करना है मन को इस अवस्था में कि आप निर्णय ले सकें, आप डिसाइड कर सकें, डिसीजन ले सकें, कन्फ्यूजन से बाहर आ सकें, अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकें। आपकी जो सेंसिटिवनेस है बॉडी के अंदर, उसको, उस बॉडी की, माइंड की एनर्जी, चंद्रमा मनसो जात, चंद्रमा इज़ द प्लैनेट हु कंट्रोल्स योर माइंड, इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ योर माइंड। तो उनको सुधारिए। और क्या देते हैं? लव लाइफ चाहिए आपको, लव लाइफ चाहिए आपको, अच्छी पत्नी या पति चाहिए आपको, बहुत अच्छे रिलेशनशिप, तो मना के रखिए चंद्रमा को। और ये प्रदोष जो सोम प्रदोष है, ये इसी बात के लिए है कि आपको शिव जी का भी सारा महत्ता मिलती है, उनका भी लाभ होता है, आपकी दीर्घायुता भी होती है, और मैंने कहा है संतान, सौभाग्य, वो सब कुछ होता है, साथ में चंद्रमा का भी। तो इस तरीके का ये चमत्कारिक दिन होता है सोम प्रदोष, जिसकी कि आज हमने पूजन किया। अब आगे सुनिए। अभी सावन चल रहा है, सावन का महीना होता है जब भगवान शिव ने विषपान किया था। तो इस माह में भगवान शिव का अभिषेक, रुद्राभिषेक, दूध, जल, दूध, पंचामृत, तरह तरह, शहद जैसा, घी से, आप जैसा चाहें उनका अभिषेक कीजिए निरंतर। पूरा सावन का माह विशेष उसमें है सोमवार, 2 सोमवार निकल चुके हैं, 17 और 24 को 2 सोमवार और बचे हैं। उस दिन ज़रूर कीजिए भगवान शिव की आराधना। वैसे तो सावन के पूरे माह होना चाहिए ये, जिससे कि आपको इतने भगवानों का उनका लाभ मिलता है। कौन कौन? भगवान शिव, और उनके ऊपर सर्प विराजित है, तो सर्पेभ्यो नमः। तो वो विष वाले कोई भी प्रॉब्लम हो उससे छुटकारा। फिर उसके बाद कार्तिकेय षडानन सेनापति देवताओं के, तो आपको वहाँ से शक्ति की भी प्राप्ति होती है। मातेश्वरी माँ दुर्गा, नमो देवी माँ देवी शिवाय सततम नमः पकड़ते भद्राय नीता प्रणता स्मृता। तो मातेश्वरी दुर्गा से तो सभी कुछ प्राप्त होता है। दर्शन कीजिए करणी माता के, दुर्गा जी के, आप दर्शन करते रहिए बराबर। अब सुनिए आगे। नंदी जो भी देवता कैटेगरी में है, तो नंदी से हमें क्या प्राप्त होता है? ही इज़ ए कम्युनिकेशन पर्सन, मतलब इन्हीं का काम है भगवान शिव तक हमारी प्रार्थना पहुंचाने का। मनाइए नंदी को। श्रवण शक्ति हमारी कहाँ से होती है? वो दोनों जो हमारे कान हैं, ईयर्स हैं, उनसे होती है। तो उनके कानों में बोलिए, जो भी आपकी प्रार्थना है पूरी होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।